हेलो हिंदुस्तान, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज ज्ञान सागर में। मैं आपका भाई सुग्रीव सर आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाले हैं, जो कि एक बेहतरीन और ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो आइए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस को जीरो से हीरो लेवल तक हम समझते हैं। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, यानी लाभ और हानि, वो दैनिक जीवन में भी इसका यूज होता है और कॉम्पिटिटिव एरिया में तो इसका इम्पोर्टेंस है ही। यानी इस चैप्टर का यानी प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में लाभ और हानि। तो लाभ और हानि को अच्छे से जानने के लिए सबसे पहले इसमें जो कुछ टर्म्स होते हैं, उस पद होते हैं, उस पद को जानते हैं, टर्म्स को जानते हैं। तो डियर दोस्तों, एक होता है सीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स क्रय मूल्य, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि होता क्या है। तो सीपी इट मीन्स कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। जिस भी किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं और खरीदने के वक्त जो हम लोग उसके लिए पे करते हैं, दाम देते हैं, कीमत देते हैं, वो कीमत ही क्रय मूल्य कहलाता है, सीपी कहलाता है। यानी जिस वस्तु को हम लोग खरीदते हैं और उस समय जो कीमत चुकाते हैं वह क्रय मूल्य कहलाता है। यानी जिस भी वस्तु को हम खरीदने जाते हैं और खरीदने वक्त जो कीमत हम उसके लिए देते हैं, वो कीमत ही सीपी कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। सिमिलरली एक और टर्म होता है इसी प्रकार से, एसपी। इसको बोलेंगे डियर दोस्तों सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। यानी हम वस्तु को जिस दाम में बेच देते हैं, या कोई दुकानदार अपने वस्तु को जिस दाम में वस्तु को बेच देता है, वो दाम ही, वो कीमत ही सेलिंग प्राइस कहलाती है। यानी वस्तु को जिस कीमत पर बेचा जाता है, वस्तु को जिस कीमत पर बेचा जाता है, वह कीमत विक्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य कहलाता है। तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग दो टर्म्स सीखे, सीपी एंड एसपी। सीपी इट मींस कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, वस्तु को जिस दाम में हम लोग खरीदते हैं। एंड एसपी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, यानी वस्तु को हम लोग जिस दाम में बेच देते हैं, वो विक्रय मूल्य होता है। डियर दोस्तों, हम लोग अभी समझे सीपी यानी सीपी यानी
कॉस्ट प्राइस, और एक पर है एसपी यानी सेलिंग प्राइस। ये होता है क्रय मूल्य, जिसमें हम वस्तु को खरीदते हैं और जिस दाम में वस्तु को बेच देते हैं वही हो गया विक्रय मूल्य। तो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में दो टर्म्स सीपी एंड एसपी, इससे हम पता कर सकते हैं कि क्रय और विक्रय में लॉस हो रही है या प्रॉफिट हो रही है। आइए इसको देखते हैं। डियर दोस्तों, जब एसपी बड़ा हो सीपी से तो यहां पर प्रॉफिट होगा। क्या होगा डियर दोस्तों? प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा। यानी हम वस्तु को, किसी वस्तु को हम खरीद कर लाए 5 रुपए में, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया 5, और उसी वस्तु को हम 10 रुपया में बेच दिए, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 10। यानी कॉस्ट प्राइस 5 में खरीदे और सेलिंग प्राइस 10, यानी में बेच दिए। तो कम में खरीदे और अधिक में बेच दिए तो यहां पर क्या होगा डियर दोस्तों? आप कहिएगा कि सर लाभ होगा, तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना का होगा हम ये बोल दे तो आप बोलिएगा कि 5 में खरीदे 10 में बेचे, तो 10 में से 5 को घटाएंगे यानी 5 प्रॉफिट हुआ। यानी प्रॉफिट निकालने के लिए आप एसपी माइनस सीपी कीजिएगा। समझ पा रहे होंगे? आइए, सिमिलरली इफ एसपी लेस देन सीपी हो तब क्या होगा? यानी खरीद लाए आप 10 रुपए में और बेच दिए 5 रुपए में। खरीदे 10 में और बेच दिए 5 रुपए में, तो यहां पर आपका क्या होगा? आप बोलिएगा कि ज्यादा में खरीदे कम में बेचे, यानी हानि होगा, लॉस होगा। तो यहां पर लिखते हैं लॉस। और बोला जाए कि लॉस निकालेंगे कैसे, तो आपसे हम बोलते हैं कि अगर वस्तु को 5 रुपए में खरीदे, 10 रुपये में खरीद लिए और वस्तु को 5 रुपए में ही बेच दिए, यानी खरीदे ज्यादा दाम में और बेचे कम दाम में, तो यहां पर लॉस होगा। और लॉस कितना का होगा? तो जो सीपी है उसमें से एसपी को घटा लीजिए। सीपी में से एसपी कब घटेगा? जब सीपी बड़ा होगा, और जब सीपी बड़ा होगा तो लॉस होगा। यानी लॉस जो होगा सीपी माइनस एसपी होगा। और कुछ टर्म्स को जानते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आने वाली है। तो डियर दोस्तों, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है, यानी जो लाभ और हानि जो चैप्टर है, उसमें अभी तक हम लोग समझे हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिस दाम में वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जिस दाम में वस्तु को बेचते हैं। और यहां से हम लोग समझे कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो यहां पर प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी ग्रेटर देन सीपी, यानी एसपी क्या हो? बड़ा हो और सीपी छोटा हो, और एसपी में से सीपी घट जाएगा तो आपको वहां पर प्रॉफिट होगा। सिमिलरली लॉस को बताए कि लॉस कब होगा? तो लॉस तभी होती है जब वस्तु को ज्यादा दाम में खरीदे और कम दाम में बेच दिए, यानी सीपी से एसपी घट जाएगा, उस समय आपको लॉस होगी। अब हम आते हैं कि
अगर लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। तो डियर दोस्तों, जब प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगी तो जितने की प्रॉफिट हो रही है उस प्रॉफिट को ऊपर लिख देंगे और बाटे में हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखेंगे यानी क्रय मूल्य, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटू 100। यानी जब भी आपको प्रॉफिट मालूम हो गया कि प्रॉफिट है कितना, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप क्या कीजिए, प्रॉफिट ऊपर रखिए बटे हमेशा सीपी इंटू 100, यहां से आपका निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट। सिमिलरली अगर आपको ये ज्ञात हो जाता है कि लॉस कितनी है और उस सिचुएशन में आपको लॉस निकालनी है, हानि निकालनी है, लॉस परसेंटेज निकालनी है, तो उस समय आप ऊपर लिखिएगा लॉस और बटे में कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और इंटू 100 कीजिएगा तो ये निकल जाएगा लॉस परसेंट। आइए एक दो एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है यानी जो क्रय मूल्य है वो 2000 रुपये है। कितना है डियर दोस्तों, 2000 रुपये। और उसी वस्तु को 4000 रुपये में बेच दिया जाता है यानी सेलिंग प्राइस कितना में डियर दोस्तों, 4000 रुपये में। तो किसी वस्तु को हम खरीदे 2000 रुपये में और उस वस्तु को हम बेच दिए 4000 रुपये में। आप ही बताइए कि इस प्रोसेस में आपको लाभ दिखाई दे रही या हानि। आप बोलिएगा कि सर किसी भी वस्तु को हम 2000 रुपये में खरीदे हैं और 4000 में बेच दिए, खरीदे कम में बेचे ज्यादा में, तो यहां पर तो प्रॉफिट हो रहा है। हम बोलेंगे ठीक है, तो प्रॉफिट हम बोलेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कितना का, तो आप बोलिएगा 2000 का सामान 4000 में बेच दिए, 4000 माइनस 2000 इन 2000 का प्रॉफिट हो गया। हम बोलेंगे कि करेक्ट। यानी प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो एसपी है उस एसपी में से सीपी को घटा लेना है। यानी प्रॉफिट का जो फॉर्मूला हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। इट मीन्स कि 4000 माइनस 2000 कितना हो जाएगा, 2000। बेसिक है इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। ये सब चीजें जब बताएंगे क्वेश्चन में तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, इस सब को हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं। अब डियर दोस्तों, आप इस प्रोसेस में देखें 2000 के वस्तु 4000 में बेचा गया, प्रॉफिट देखे कि प्रॉफिट हुआ कितना का, तो एसपी में से सीपी को घटाए यानी 4000 माइनस 2000 यानी 2000 का आपका प्रॉफिट हो गया। अब कोई पूछ दे कि भाई प्रॉफिट तो हो गया 2000 का, लेकिन प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, यानी प्रतिशत में बताइए कि आपको प्रतिशत में कितना लाभ हुआ। तो आप कहिएगा कि सर प्रॉफिट परसेंट अभी बताए हैं कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए, प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए जो प्रॉफिट हुआ होता है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो प्रॉफिट कितना का हुआ होता है, हुआ है 2000। और प्रतिशत निकालते हैं ना, प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो हमेशा सीपी पर निकालते हैं यानी कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं, जो दाम हम लोग लगाते हैं। तो सीपी कितना है, 2000। ठीक है। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना, क्योंकि यहां प्रतिशत जुट गया है तो उसके लिए 100 से गुना। अब इसको कटाएंगे तो कट गया एक बार में, और ये कितना हो जाएगा 100%। इसका मतलब क्या डियर दोस्तों कि आप 100% प्रॉफिट में आए हैं। यानी आप लगाए 2000 रुपया और उसका डबल आप ले लिए, यानी 4000 में बेच दिए, यानी 2000 जो लगाए थे उतना आप प्रॉफिट ले लिए, यानी आप 100% प्रॉफिट कमाए हैं। तो आशा करते हैं कि समझे होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, कोई वस्तु की कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत हम ले लेते हैं 250 रुपए। किसी वस्तु की कीमत कितना है? 250 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस है 250 रुपया। यानी किसी भी वस्तु को हम दुकान पर गए हैं, वहां पर किसी वस्तु को खरीदे हैं तो 250 रुपये उसके लिए पे किए हैं। और उस वस्तु को मान लीजिए कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से 200 रुपये में बेच देते हैं। आप जानते हैं कि यह कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, खरीदने में जो दाम दिए हैं वो है, और फिर उसी को जो बेचने में दाम लिए हैं वो है। हम बोलेंगे कि इस प्रोसेस में आपको प्रॉफिट हो गया या लॉस? आप बोलिएगा सर 250 लगाए थे और 200 ही प्राप्त हुआ, यानी हमको तो 50 रुपया पॉकेट से देना पड़ा, यानी इस समय आपको होगा लॉस। और लॉस कैसे निकलेगा? तो आप बोलिएगा कि सीपी में से एसपी को घट लेंगे। हम बोल रहे हैं कि लिख रहे हैं अभी, बाद में इसको हम डायरेक्ट ही बताने वाले हैं, बेसिक है इसलिए समझा रहे हैं। तो आइए, सीपी कितना है डियर दोस्तों? 250, और एसपी कितना है? 200। घटाइएगा तो कितना आएगा? 50। यानी इस बिजनेस में 50 रुपये की आपको हानि हो गई, 50 रुपया हानि हो गई। अब बोल दिया जाए कि हानि तो हो गई 50 रुपए की, हानि प्रतिशत कितनी है? हानि प्रतिशत बताइए। तो बोलिएगा कि लॉस, यानी लॉस परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? तो लॉस को ऊपर लिख देते हैं। लॉस कितना हुआ है? बोलिएगा 50। और लॉस प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो नीचे हमेशा सीपी रखते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 250। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। इसको कटा दीजिएगा, 5 25, 10 से 10 कैंसिल, 5 25, और इस 5 से 5 दूना 10, 1 0 यानी 20। यानी इस बिजनेस में 20% की क्या हुआ? लॉस हो गया। तो आशा करते हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में जो टर्म्स है सीपी को समझ पाए होंगे, एसपी को समझ पाए होंगे, प्रॉफिट को समझ पाए होंगे, लॉस को समझ पाए होंगे, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट को भी समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन से कुछ समझते हैं। डियर दोस्तों, धीरे धीरे हम बता रहे हैं ताकि हम आप लोग को समझा सके। आइए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला है कि सुकृत ने एक वस्तु 650 रुपए में खरीदा। 650 रुपए में एक वस्तु को उसने खरीदा है, यानी सीपी कितना हो गया? सीपी है किसी वस्तु का 650 रुपए खरीदा, और उसे 26% लाभ पर बेच देता है, यानी 26% उसको लाभ हुआ है। यानी खरीदा 650 में और 26% लाभ पर बेच दिया है, यानी इससे ज्यादा पर बेचा होगा तभी तो 26% का लाभ हुआ है। आइए देखते हैं। तो डियर दोस्तों, 650 जो है ना, ऐसे समझिएगा कि ये अपने आप में 100% है। जो भी आप कीमत लगाते हैं अपने पास से, वो अपने आप में 100% होती है। और ये कीमत 650 जो है रुपए में फुल है, 650 लगाए हैं, और प्रतिशत में बोला जाए तो ये अपने आप में कितना है? 100%। ठीक है। अब बोला है कि इस वस्तु को 650 रुपये में तो खरीदा है, ठीक है, जो कि अपने आप में 100% होती है, और इस पर कितना का लाभ लिया है? 26% का लाभ लिया है डियर दोस्तों। यानी वो तो खुद वस्तु 650 की है जो कि अपने आप में 100% की है, उस पर 26% लाभ लिया है, यानी 100% तो उसका है ही, उसमें 26% और ऐड किया है, यानी उस वस्तु को बेचा कितना पर है? 126% पर। तो यानी इसको 126% से मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये डायरेक्ट निकाल कर देगा कि आखिर उस वस्तु को बेचा कितना पर, क्योंकि 100% तो वो अपने आप की है, उसी का है दाम 650, इट मीन्स 100%। लेकिन 26% वो लाभ कमाया है, इसलिए 100 और प्लस 26 यानी 126% में बेचा है। अब इसको डियर दोस्तों क्या करेंगे, कटाने का काम करेंगे। आइए देखते हैं। 10 से 10 कैंसिल, फिर 5 से कटा दीजिए, 5 दूना 10 और इसको 5 5 तिहाई 15, 13 5 65। इस 2 से ये कट जाएगा, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। तो डियर दोस्तों 13 गुने 63 यानी 13 तिहाई 39 के 9 कैरी 3 और 13 छक 78 और 3 81 यानी 819 रुपए में उस वस्तु को बेच डाला है। 819 इट मीन्स जो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा 819 में बेचा। डियर दोस्तों इसमें हम समझ पा रहे हैं कि बहुत समय लगा रहे हैं, लेकिन हम इसको आपको बता रहे हैं इसलिए इतना समय लग पा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि कोई व्यक्ति किशमिश को 320 रुपए प्रति केजी के हिसाब से खरीदता है, यानी जो किशमिश है उस किशमिश का जो कीमत है 1 केजी का कीमत जो है आपका 320 रुपए है। यानी हम कहे तो किशमिश का जो सीपी हो गया डियर दोस्तों, किशमिश का जो सीपी हो गया कितना हो गया 320, यानी किशमिश को 1 केजी किशमिश खरीदने में उन्होंने 320 रुपया लगाया। अब देखिए बोल क्या रहा है कि और उसे 6 रुपए प्रति 25 ग्राम के हिसाब से बेचता है, यानी यहां आपको प्रति किलो दिया है और यहां प्रति 25 ग्राम दिया है। जब आप यूनिट सेम कर पाइएगा तभी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाइएगा। तो आप 320 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदे और बेचे कैसे, तो बेचे हैं 6 रुपये प्रति 25 ग्राम। हम बोलेंगे कि नहीं, आप यहां से ऐसा हिसाब किताब कीजिए कि ये 1000 ग्राम हो जाए, इट मीन्स 1 केजी हो जाए। तो इसको 1 केजी करने के लिए आप क्या कीजिएगा, कहिएगा तो 25 ग्राम है, हम कहेंगे 25 चौका 100 यानी 4 1 0 यानी 40 से गुना कर देंगे अगर इसमें, तो 1000 ग्राम हो जाएगा। और 1000 ग्राम का मतलब ही होता है प्रति किलोग्राम, यूनिट सेम करना है। तो डियर दोस्तों ये हो गया 1 केजी यानी 1000 ग्राम, तो इधर 40 से गुना किए हैं तो इधर भी आप 40 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 यानी 240। इसका मतलब हो गया डियर दोस्तों कि वो 320 रुपये प्रति केजी के हिसाब से किशमिश को खरीदता है, क्रय किया है, और 6 रुपये प्रति 25 ग्राम के हिसाब से, इट मीन्स इफ ग्राम में दिया है तो हम इसको पहले केजी में लाए कि 25 ग्राम है, 40 से गुना कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, इधर भी 40 से गुना करेंगे तो 6 चौका 40, यानी इसका हिसाब हो गया कि 240 रुपये प्रति केजी वो बेचता है, यानी 240 रुपये प्रति केजी वो बेचता है। अब यहां पर समझ पाए होंगे कि 1 केजी किशमिश को खरीदने में 320 रुपया लगता है और 1 केजी किशमिश को बेचा जाता है तो 240 रुपया प्राप्त होती है। अब यहां पर आप बताइए कि यहां प्रॉफिट होगा या लॉस। आप बोलिएगा कि सर खरीदे में ज्यादा है, बेचे हैं कम में, तो यहां पर लॉस होगा। हम कहेंगे कि लॉस होगा तो लॉस निकाल लीजिए, तो लॉस निकाल लेते हैं। लॉस तो लॉस परसेंट लॉस बराबर क्या हो जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी, यानी 320 माइनस 240, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 80, यानी 80 रुपए की हानि हो गई। 80 रुपए की हानि
लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, उसका लाभ हानि प्रतिशत है, यानी लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत और हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ तो आपको लस हो रहा है, अब लस हो गया तो लस प्रतिशत निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। तो लस प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर लस बाटा सीपी, और सीपी है कितना 320, और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100, परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100। इसको क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 8 चौका 32, 4 से इसको कटाइएगा, 25 चौका 100, यानी 25% का लॉस हो गया, 25% का लॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस समझाने में वक्त लग रहा है। अब आते हैं कि इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं। तो एक बात बताते हैं डियर दोस्तों, यहां से जैसे आप प्रॉफिट जान जाइएगा तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिएगा, लॉस जान जाइएगा तो लॉस परसेंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इससे आसान प्रोसेस रेशियो मेथड हो जाती है, जब आपका क्वेश्चन में लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो। तो आइए, यानी जब क्वेश्चन में लाभ निकालनी हो, लाभ प्रतिशत निकालनी हो या हानि प्रतिशत निकालनी हो, तो रेशियो मेथड से कैसे बनाते हैं। देखिए उसी क्वेश्चन को एक बार और दोहराते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, 25% लॉस, यानी जो 1 केजी किशमिश का सीपी जो था, क्रय मूल्य था, कितना था 320 रुपए, और उसी 1 केजी किशमिश को कितना में बेचा जा रहा था 240। इसको इस तरह भी लिख लीजिएगा तो बेस्ट होगा, यानी सीपी 320 और एसपी 240, और यहां से हम लोग लस निकाले, और लस निकालने के बिया लस प्रतिशत निकाले। तो जब भी क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दे दिया हो, तो हमको लस निकालने की जरूरत नहीं है या प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रेशियो मेथड का यूज कीजिए। रेशियो मेथड क्या होता है, सीपी जान जाइए, एसपी जान जाइए, दोनों को लिख दीजिए, और देखिए इसको काट दीजिए, यही रेशियो मेथड होता है, कटाने वाला बट्टा वाला रेशियो मेथड। तो 0 से 0 कैंसिल। अब कहिएगा कि सर और छोटा कर दीजिए, तो देखते हैं 8 चौका 32 और 8 तिरिके 24। इसको समझना कैसा है, आप समझिएगा कि 320 रुपया प्रति केजी खरीदा गया था और 240 रुपया प्रति केजी बेचा गया था। अब कटाने के बाद, रेशियो करने के बाद, छोटा करने के बाद, इसको ऐसे समझिए कि 4 रुपए में खरीदा गया था और 3 रुपए में बेचा गया था। यहां पर बोलेंगे कि लॉस हो गया कि हानि, तो आप बोलिएगा कि सर यहां पर लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। और कितना का लॉस होगा, तो बोलिएगा कि 1 का लॉस होगा। और किस पर लॉस होता है, तो आपका हमेशा सीपी पर है। तो सीपी है कितना 4, या क्या लीजिएगा 4, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100, तो कटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25, यानी 25% लॉस हो जाएगा। यही है आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस प्रतिशत निकालने के लिए रेशियो मेथड, यानी जहां पर आपको लॉस की जरूरत नहीं है कि कितना लॉस निकालना है। ऐसे यहां पर देखिएगा तो लॉस निकला कैसे 1, लेकिन ओरिजिनली वहां पर लॉस कितना निकला था 80। तो जब भी लॉस नहीं निकालना हो, प्रॉफिट नहीं निकालना हो, डायरेक्ट लॉस परसेंट निकालना हो और प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, तब इस मेथड का यूज कीजिएगा। अगर लॉस भी पूछा हो, प्रॉफिट भी पूछा हो, तो उस तरह आइएगा। और डायरेक्ट लॉस परसेंट पूछा हो, हानि परसेंट पूछा हो, प्रॉफिट परसेंट पूछा हो, तो उस समय रेशियो मेथड का यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि
क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या है। जो 3 नंबर क्वेश्चन है एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक पुराना HP डेस्कजेट प्रिंटर 4800 रुपये में खरीदा जाता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च होता है। यानी डेस्कटॉप में कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ समस्या होगी, उसको सुधारने में 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा खर्च करना है। तो हम बोलेंगे कि डियर दोस्तों, आखिर टोटल सीपी ऑफ डेस्कटॉप प्रिंटर कितना हो जाएगा। यानी सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रिंटर जो है 4800 रुपया, अब फिर 500 रुपया पॉकेट से लगाए तो सीपी में ही जाएगा। यानी लगाए कितना आप 4800 और 500 कितना हो जाएगा डियर दोस्तों 5300। आप बोलिएगा कि 5300 रुपये हो जाएगा। यानी जो सीपी हुआ, वस्तु को जो खरीदने का दाम हुआ, क्रय मूल्य हुआ, वो 5300 रुपये हो गया। चलिए, यदि इसे 6360 रुपये में बेचा जाता है, यानी खरीदा 4800 में, 500 रुपया लगाया रिपेयर के लिए, यानी 5300 हो गया। और उसके बाद अब क्या करता है कि इसको बेच डालता है किसी और से, और बेचता कितना में है डियर दोस्तों 6360 रुपए में। फिर वही बात, यहां भी सीपी आया, एसपी आया। जहां सीपी आ गया, एसपी आ गया, तो आप क्या निकाल सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि दिया क्या है। बोला है डियर दोस्तों कि इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला है तो आप लाभ निकाल लीजिए। अब फिर लाभ जब निकल जाएगा तो लाभ बटा सीपी इंटू 100 उस तरह से भी निकाल सकते हैं। और नहीं तो लाभ प्रतिशत जब क्वेश्चन में दे ही दिया है तो डायरेक्ट रेशियो मेथड का भी यूज कर सकते हैं। आइए दोनों मेथड से हम लोग देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो यहां देखते हैं कि खरीदा गया 5300 में, बेचा गया 6360 रुपए में। क्या हुआ है जी इस प्रोसेस में, आप बोलिएगा कि सर प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। और लाभ कितना का हुआ है, तो आप बोलिएगा सर लाभ कितना का हुआ है, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो इसमें से इसको घटा दिया जाएगा तो पता चल जाएगा कि लाभ हुआ कितना का है। 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा 6, और 3 में से 3 जाएगा 0, और 6 में से 5 जाएगा 1। 1060 रुपया आ रहा है। यानी 1060 रुपया क्या है, उसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है डियर दोस्तों, प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाला जाएगा। यानी प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, और बार बार बोल रहे हैं कि नीचे हमेशा सीपी, इट मींस 5300, और प्रतिशत का सिंबल लग गया है इसलिए इंटू 100। अब इसको कटाने का काम किया जाए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब यहां से हमको सीधे दिखाई दे रहा है कि 30 दूना 60 और 5 दूना 10, यानी 2 बार में इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कर ही देते हैं, 2 बार में कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। यानी कितना हो जाएगा 2 गुना 10 यानी 20। यानी 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हो गया है। यानी इस बिजनेस में कहिए या इस प्रोसेस में कहिए, इस प्रक्रिया में कहिए कि उस व्यक्ति को 20% का लाभ हुआ है। तो ये हो गया आपका इस तरह से। और रेशियो मेथड का यूज करते हैं तो देखती है कैसे आते हैं। यहीं पर क्या करेंगे, यहीं पर बता देते हैं। सीपी कितना था डियर दोस्तों 5300, और एसपी कितना था 6360। तो हमको तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्यों अभी लाभ निकालें, एक क्या हल चलते हैं लाभ परसेंटेज पर। तो रेशियो मेथड का यूज करते हैं। क्या करेंगे, पहले सिंपल करेंगे, सिंपलेस्ट करेंगे, काटेंगे। 1 0 से 1 0 काट दिए, और इसको छोटा करना चाहेंगे तो 2 से काट देंगे, और जितना छोटा हो सके उतना जाएंगे, उतना ही हमारा कैलकुलेशन आसान होगा, आसानी से बनेगा। यहीं पर हम घटा लेते हैं। 530 में खरीदे
और 636 में बेचे। कितना का लाभ हो गया, प्रॉफिट कितना का बोलिए, आप बोलिएगा कि 530 है आई 600 तो 106 रुपये का लाभ। और किस पर लाभ, सीपी यानी 530। ये करने से क्या फायदा होता है, फायदा ये होता है कि जो बड़ा संख्या होती है वो छोटा हो जाती है। जो 1060 था वो 106 हो गया, और इससे और 2 से कटाते तो और छोटा हो जाता, और कैलकुलेशन आसान हो जाता। तो ये वहां पर फायदा करता है जहां पर बड़ा संख्या दी होती है, वहां पर हम लोग रेशियो मेथड का यूज कर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देते हैं। अब डियर दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए गुना कटा दीजिए। तो 6 पचे 30 और 1 पचे 5, यानी कितना बार में, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 106 गुना 5 यानी 530 हो जाएगा। और फिर इस 5 से 20, यानी यहाँ 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो आशा करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में आप जो बेसिक चीजें होती है, जो टर्म्स होते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस यानी वस्तु को खरीदने में जो दाम लगता है वो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। और किसी वस्तु को बेच देते हैं, जिस दाम में बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है। वहां से आप लोग को हम बताए कि प्रॉफिट कैसे होगा, लॉस कैसे होगा। तो प्रॉफिट तभी होता है जब दाम लगाए कम और बेचे ज्यादा में, लॉस तभी होगा जब दाम लगा दिए ज्यादा और बेच दिए कम में। जब लॉस निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट निकाल लीजिएगा, तो उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन में लॉस प्रतिशत दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो रेशियो मेथड का यूज कर भी वहां से डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रेशियो मेथड का यूज कीजिएगा तो यहाँ पर ओरिजिनली लॉस नहीं निकाल पाइएगा और प्रॉफिट नहीं निकाल पाइएगा। देखिए ना आप, यहाँ पर प्रॉफिट कितना, रेशियो मेथड का यूज किए, कट गया 0 से 0, तो 106 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो कि गलत है। यानी कहने का मतलब डायरेक्ट आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो, डायरेक्ट आपको हानि प्रतिशत निकालना हो तो रेशियो मेथड का यूज कीजिएगा, डायरेक्ट आपको आंसर देने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोला है कि एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किग्रा चावल खरीदता है और वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है और फिर इसे 1400 रुपए में बेच देता है। पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत 30% है, तो वह परिवहन पर कितनी राशि व्यय करता है, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। डियर दोस्तों, जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये दैनिक जीवन में भी इसका यूज होता है, न कि केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही होता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को समझना भी जरूरी है। धीरे धीरे सब तरीकों को, कंसेप्ट को क्वेश्चन वाइज, कंसेप्ट वाइज हम लोग समझेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं कि उसको बनाया कैसे जाए। आइए, 700 रुपए में 10 किग्रा चावल खरीदता है, ठीक, पर कुछ राशि व्यय करता है और फिर इसे 1400 रुपए में बेचता है यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ 30% हो। यानी 1400 में बेच दिया है और उस पर 30% का लाभ हुआ है। यानी बेचा कितना में है, तो 1400 रुपए में बेचा है और 30% का लाभ हुआ है, यानी इसका मतलब 130% में वो बेचा है। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि आखिरकार वो अपने पास से धन लगाया कितना था, मूल्य लगाया कितना था। तो डियर दोस्तों, 1400 रुपये में बेचा और 30% का उसको लाभ होता है, यानी वो 1400 रुपये तो अपने आप में 100% है। 1400 में बेचा यानी 100% अपना बेचा, लेकिन उस पर 30% का
लाभ हुआ है यानी वो बेचा कितना में है, 100% उसका था और उस पर 30% लिया, यानी 130% में बेचा है, जो कि 1400 के इक्वल है। अब डियर दोस्तों 100% निकाल लेंगे तो इससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि अपने पास से वो मूल्य कितना लगाया था, यानी उसका धन कितना था, उसका मूल्य कितना था। अब इसको कटाने का काम करते हैं तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब डियर दोस्तों इसको कटाएंगे तो 13 एक कम 13 बचेगा एक और 2 गो जीरो यानी 100, 63 91, लेकिन 2 गो जीरो उतरेगा तो एक जीरो, और फिर 91 फिर क्या बचेगा 9, और यहाँ पर एक जीरो है तो 90 यानी 90। तो फिर ले सकते हैं 63 91। अब बोलिएगा सर एक तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर देखिए बोला है कि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए, और आंसर में भी पॉइंट का खेल नहीं है, इसलिए हम लगभग में 1077 बार में इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी वो टोटल धन कितना लगाया था डियर दोस्तों, तो 700 रुपया लगाया था, अब फिर कुछ परिवहन पे लगाया था, है ना, और 700 प्लस परिवहन का जो धन था वह धन था 1077, वही धन था 1077। तो परिवहन वाला पूछ रहा है तो परिवहन पर वो कितना धन लगाया वो निकाल देते हैं, तो 1077 और माइनस 700 कर देंगे तो कितना हो जाएगा डियर दोस्तों 377, यानी 377 जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। तो परिवहन पर उन्होंने 377 रुपए की राशि व्यय की थी। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा डियर दोस्तों, और मैथ्स को पैसेंस रखकर ही पढ़ा जाता है, सीखा जाता है। तो आपको पैसेंस बनाकर पूरे वीडियो को वॉच करनी है। एकदम एक गारंटी है कि आप पैसेंस बनाकर अगर देखते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आने वाली है। तो डियर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको एक बार पढ़िए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है। चलिए देखते हैं। एक आदमी एक गाय 22,000 रुपया में बेचता है और 10% लाभ अर्जित करता है। कहने का मतलब वह आदमी 22,000 रुपया में गाय को बेच देता है तब उसको 10% का लाभ होता है, यानी जो 22,000 रुपये है वो कितना परसेंट है, तो आप बोलिएगा 100%। तो अपने आप में सीपी होता है और 10% उस पर प्रॉफिट लिया है, यानी 100% और 10% यानी 110% में बेचा है। कितना में 110% में। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उसी गाय को किस कीमत पर बेचना होगा, किस कीमत पर बेचना होगा, उसे उसी गाय को किस कीमत पर बेचना होगा। तो जो भी धन लगाया जाता है, जो सीपी होता है, वो अपने आप में 100% होती है। तो 100% में क्रय किया होगा, लेकिन उस वस्तु को बेचा कितना में है, तो 10% प्रॉफिट पर, यानी 100 + 10 यानी 110% में बेचा है। और इस तरह रुपए में कितना बेचा है डियर दोस्तों, तो 22,000 रुपए में। तो जो रुपए होगा 22,000 उसको ऊपर लिख देंगे, और जो बेचा है परसेंट में 110% नीचे लिख दिए। अब डियर दोस्तों उसका अगर धन निकालना होता कि आखिर वो खरीदा कितना में था, तो यहाँ पर 100 से गुना कर देते, क्योंकि सीपी अपने आप में 100% होती है। लेकिन बोला है कि उसको लाभ भी चाहिए, और कितना का लाभ चाहिए, 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना में बेचना है। तो 14% लाभ चाहिए। आप ही बोलिए, सीपी अपने आप में 100% और 14% का लाभ चाहिए, तो बेचना कितना में होना चाहिए, तो 100 + 14 यानी 114% में बेचना चाहिए, 114% में। ठीक है।
तो ये पता चल जाएगा कि 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसको बेचना कितना में है। आइए इसको क्या करते हैं, कटाते हैं, कटाने के बाद कितना आंसर आता है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा डियर दोस्तों, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, समझ जाइएगा। और 10 से 10 कैंसिल, और 11 से कटाइएगा तो 11 दूना 22 और 2 0, यानी 200 गुने 114, तो 14 दूना 28, और यहाँ एक है तो 2 हो जाएगा, यानी 228 और डबल 0 यहाँ पर है, तो यानी 22,800 रुपये में उसको बेचना चाहिए, तब उसको 14% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है डियर दोस्तों, सी। ये बेसिक क्लास है ना, इसलिए हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सभी क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्ट वाइज, लेवल वाइज, क्लास वाइज पढ़ने वाले हैं। अगर आप पढ़ने वाले हैं, पैसेंस बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल पूरे फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आती है, दोबारा वीडियो वॉच कीजिए। आइए, तो इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, और 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, एक बार पढ़िए, बोल क्या रहा है। आइए, एकदम धीरे धीरे आसानी से पढ़ने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक केश तेल उत्पाद को 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यानी 336 रुपये में बेचा है और कितना प्रतिशत का लाभ, 12% का, मतलब तो ये बेचने वाला है, सेलिंग प्राइस है, तो इसका सीपी जो होगा अपने आप में 100% होगा। आप बोलिएगा जी बिल्कुल। तो बेचा कितना में, आप बोलिएगा सर जी 336 रुपया में बेच दिया। और प्रतिशत में बोलेंगे कि कितना प्रतिशत में बेचा है, तो बोलिएगा सीपी जो अपने आप में 100% होता है, उसमें 12% लाभ लिया है, यानी 112% में बेचा है। रुपए में 336 में बेचा और परसेंट में 112% में बेच दिया, यानी ये 1% का वैल्यू निकल गया। और यहां से अगर आपको सीपी निकालना होता तो सीपी अपने आप में 100% होती है, तो 112% से भाग इसमें दे दीजिए। ये भी सेलिंग है, सेलिंग प्राइस है 336, और प्रतिशत में भी सेलिंग प्राइस है, तो 1% का वैल्यू यहां से निकल गया। और 100 से गुना अगर कर देते हैं, यहाँ पर 100 से अगर गुना करते हैं तो ये क्या निकल जाएगा, 100% जो अपने आप में सीपी होता है, तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा। लेकिन हमको निकालना क्या है डियर दोस्तों, बोल रहा है यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए, यानी लाभ चाहिए लेकिन जो 12% का लाभ हुआ है, अब उतना ना होकर हमको 9% लाभ चाहिए, तब हमको कितना में बेचा, तब उसे कितना में बेचा जाना चाहिए। तो डियर दोस्तों, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सीपी निकलता, लेकिन सीपी तो निकालना नहीं है, निकालना है एसपी, और ऐसे एसपी निकालना है कि 9% का लाभ हो। तो 100 तो उसका सीपी होता, कितना में खरीदा था, लेकिन 9% लाभ चाहिए, तो 100 + 9 यानी 109% में वो बेचेगा। 1% का वैल्यू ये हो गया, 109 से गुना कर देंगे तो 109% का, यानी 109% में सेलिंग करने पर कितना रुपया मिलेगा। आइए इसको कटा कर देखते हैं। तो डियर दोस्तों देखते हैं, परसेंट से परसेंटेज आप कैंसिल कर सकते हैं, और इसको 12 36 और 1 3, यानी 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। और इसको 3 गुने 109 कीजिएगा तो 29 27 और 3 का 3, यानी 327 रुपये में उस उत्पाद को वो बेचेगा, तो बिल्कुल उसको 9% का लाभ होगा। तो डियर दोस्तों, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 7 नंबर जो क्वेश्चन है,
कुछ इस प्रकार है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने इसे 192.20 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या है, यानी वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है न्यू वाला। तो देखिए डियर दोस्तों, जो व्यापारी है उस व्यापारी को उस वस्तु के लिए सीपी कितना है, आप बोलिएगा 100%। कोई भी सीपी अपने आप में 100% है, तो उस व्यापारी के लिए उस वस्तु का सीपी 100% होगा। 100% है, लेकिन वो 16% कम मूल्य पर बेचता है, तो 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 84। यानी 84% पर हो वस्तु को क्या करता है, बेच देता है। ठीक है। यदि उसने 192.20 रुपये अधिक बेचा, 192.20 रुपये में अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। यानी जब इतना रुपए में अधिक में बेचता तो उसको 15% लाभ होता। यानी सीपी 100 है तो 15% लाभ कब होता, जब वो बेचता 115% में। तो डियर दोस्तों, ये जो लैंग्वेज दिया है कि यदि उसने इसे 192.20 रुपये अधिक में बेचा होता, तो ये क्या है, अधिक में बेचा होता, इसका मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस है, वो कम या अधिक में बेचा है 192.20 रुपये में हो गया, और परसेंट में कितना है ये देखते हैं। यही वैल्यू परसेंट में कितना है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले 84 है तो पहले अब मेंटेन करेगा 16%, तब सीपी में आएगा, और सीपी से फिर 15% आएगा, तो 15 दूना 30 है 31, यानी 15 16 31, यानी 31% का डिफरेंस है। 31% का डिफरेंस है, और रुपए में इस तरह कितना का डिफरेंस है, क्वेश्चन में दिया है 192.20 और परसेंट में हो गया 31%, यानी 1% का वैल्यू निकल गया। अब आपको अगर सीपी निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि सेलिंग प्राइस निकालना है, और वैसा सेलिंग प्राइस निकालना है जिससे कि 15% का लाभ हो। तो 100% उसका सीपी है, उसमें 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा, यानी 115% का वैल्यू निकालेंगे। 115% का वैल्यू जो निकालेंगे वो वैल्यू हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस होगा, जिससे कि 15% का लाभ प्राप्त होता है। आइए इसको कटाने का काम करते हैं। पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया डियर दोस्तों। 5 से इसको कटा सकते हैं, 5 दूना 10, और 1 बचा तो 5 3 15, और फिर यहाँ से 5 दूना 10। इस 2 से इसको कटा सकते हैं कि 2 9 18, यहाँ पर 1 बच गया, और फिर हो गया 2, तो 2 छक 12, फिर 2 बचा तो 2 का 2, सब कैंसिल आउट हो गया। इधर बच गया अब 31, अब 31 से नहीं कटेगा, 31 से इसको कटाएंगे। हाँ, तो 31 का ये क्या है, स्क्वायर है, तो 31 से इसको 31 बार में काट देंगे, यानी 31 गुने 23, तो 23 एकम 23, कैरी हो गया 2, और 23 तिया 69, और 2 71, यानी 713 रुपया। यानी उसे उस वस्तु को 713 रुपया में बेचना होगा, तब उसको 15% का लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर जो कि 713 यानी ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और 2-3 क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद सेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में आया जाएगा। तो और 2 से 3 क्वेश्चन देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है डियर दोस्तों, बोला है कि एक टीवी सेट को 16,800 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। सेलिंग प्राइस
और परसेंटेज में 20% का लाभ, यानी 100% उसका सीपी होता है और 20% का उसका लाभ हुआ, यानी बेचा कितना में, परसेंटेज में, तो 120% में बेचा। और रुपए में कितना बेचा, तो 16,800, यानी 16,800 जो रुपए है ये परसेंटेज में है 120% में बेचा है। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाती है तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% का लाभ हो। डियर दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, यानी सीपी जो है, समझिएगा, बोला है कि 20% का लाभ प्राप्त होता है। यानी हम मान लेते हैं कि अगर उस वस्तु का, यानी वस्तु मतलब टीवी सेट का जो सीपी है 100% है, कितना है 100%, और उस पर 20% का लाभ होता है तो कितना में बेचा होगा। तो आप बोलिएगा सर सीपी जब था 100% और 20% का लाभ लिया है तो जरूर वो 120% में बेचा होगा। बिल्कुल सही। अब बोल रहा है कि यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, उत्पादन लागत जो शुरू में दाम लगाया था, तो शुरू में उसका सीपी कितना है, तो हम बोलिएगा कि 100% माने हैं, तो शुरू में 100% में फिर 20% का वृद्धि किया जाता है, यानी 100% में 20% का वृद्धि किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 120%। 100 का 20% 20, तो कितना हो जाएगा 100% और 20% 120%। ठीक है। अब बोल रहा है तो सेट का नया विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी फिर इस सेट को नया विक्रय मूल्य क्या होगा, कितना में बेचा जाए ताकि उसको 20% का लाभ हो। कितना का लाभ हो डियर दोस्तों, 20% का। तो पुराना वाला सीपी और उस सीपी पर 20% का लाभ यहां पर हुआ है, यानी 120% में बेचा होगा। और फुल बोल रहा है कि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि, यानी उत्पादन लागत 100% माने हैं तो 100% का 20% यानी 20%, तो 100 और 20 120% में नया उसका सीपी आ गया। और इस सीपी में फिर बोल रहा है कि कितना लाभ होना चाहिए, ताकि उसको 20% का लाभ होना चाहिए तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो फिर 20% का लाभ चाहिए तो इसका 20% यानी 120 का 20%, तो 10% निकालिएगा डियर दोस्तों, तो 10% निकालिएगा, तो 10% निकालने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट हटा लगा देंगे तो 12, यानी 10% का वैल्यू 12 रुपये और 20% का वैल्यू तो 12 दूना 24। यानी कहने का मतलब डियर दोस्तों, कहने का मतलब है डियर दोस्तों कि ये हो गया 120% और इसका 20% अगर लेकर बढ़ाया जाता है तो कितना हो जाएगा, तो 12 दूना 24, यानी इसमें 24 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 144% में बेचा। कितना में बेचा, 144% में। लेकिन आइए यहां पर जो कीमत दिया है 16,800 रुपये में बेचने पर, तो 16,800 रुपये में बेचा है, वो क्या है 16,800 जो रुपए है, 16,800 जो रुपए है रुपया में है, और परसेंट में कितना बेचा है, तो खरीदा 100 में बेचा 120%, तो किसका वैल्यू है, तो 120% का। इस प्रकार से ये 120% यानी 1% का वैल्यू निकल गया। और 100 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो सीपी निकल जाएगा, लेकिन सीपी निकालना नहीं है, उसको निकालना है एसपी, और ऐसा एसपी निकालना है कि ताकि 20% का लाभ हो। यानी 100 उसका सीपी हो जाएगा, उसमें 120 जोड़ेंगे तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120%, यानी 120% में उसको बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। तो आइए इसको कटाते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 10 से यहाँ पर 120 चाहिए, चलिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बेचा कितना में है डियर दोस्तों, यहाँ पर 144 में बेचने का काम किया है, 144% में बेचने का काम किया है, तो सेलिंग प्राइस क्या है 144% हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर दोस्तों, 144% हो जाएगा। परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, 12 से कटा देंगे, 12 का 12
4 बचेगा, 12 चौक 48 है ना, और 0। अब यहाँ से डियर दोस्तों एक के 0 होगा, गुना कर देते हैं तो 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61 के 1 और 14 के 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 और एक 0 बचा हुआ है, यानी 20,160 रुपये। यानी उस टीवी को नया विक्रय मूल्य 20,160 होगा, तभी उसको 20% का लाभ होगा। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 20,160, ऑप्शन नंबर सी। अगर क्वेश्चन को एक बार और पॉज कर बैक कर देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। आइए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि एक आदमी ने अपनी साइकिल 17% घाटे पर बेची। अगर उसने इसे 1056 में रुपए में ज्यादा में बेचा होता है। ज्यादा कम जब भी कहे तो डिफरेंस वाला, रुपया में कितना डिफरेंस है, परसेंट में कितना डिफरेंस है, बेचा जाता है, तो उसे 5% का मुनाफा होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, आइए देखते हैं डियर दोस्तों। यानी 7 रुपये घाटे और 5% मुनाफे कमाना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7% घाटे, 17% घाटे का और 5% लाभ का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा कि 17 5 22%। और इस तरह रुपए में कितना ज्यादा या कम है, डिफरेंस कितना है, तो 1056। यानी दोनों इक्वल है, ये रुपए में डिफरेंस है और ये परसेंटेज में डिफरेंस है, यानी यहां से 1% का वैल्यू निकल गया। अब डियर दोस्तों 5% का मुनाफा चाहिए, तो यहां गुना करेंगे, अगर 100 से गुना करेंगे तो उसका सीपी निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। यहां पर बोला क्या है डियर दोस्तों कि एक आदमी अपनी साइकिल 17% घाटे पर बेचता है। अगर उसने इसे इतना रुपया अधिक में बेचा होता तो 5% का मुनाफा होता। ठीक है, 17 5 22% का वैल्यू है, तो मुनाफा होता तो साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कटा देंगे, आइए 11 से कटाएंगे, 11 दूना 22 और 11 99, बचेगा 6 और फिर 6 66, 11 6 66, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16, यानी 48, यानी 48 गुना 100 कितना हो जाएगा 4800, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो 4800 रुपये होगा। यानी आप समझ पाए हैं कि एक व्यक्ति जो है साइकिल को 17% घाटे पर बेचता है, लेकिन अगर इतना रुपया अधिक में बेचा होता तो 5% का मुनाफा होता। तो ये जो 1056 रुपया है ये डिफरेंस है, और इस परसेंटेज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा कि 17% घाटे, तो पहले उसको मेंटेन करेगा 17 को, तब आएगा इक्वल में, और उसके बाद फिर 5% लाभ लेगा, यानी 17 5 22% डिफरेंस हुआ। तब प्रतिशत में डिफरेंस 22 और रुपए में डिफरेंस 1056, दोनों इक्वल है, तो अब इसको इससे भाग देंगे तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा। और क्रय मूल्य बोला है, सीपी बोला है, कॉस्ट प्राइस बोला है, तो वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, जो कि 4800 रुपये हो जाएगा। आशा करते हैं डियर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़िए कि क्वेश्चन वो लेके आ रहा है। डियर दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रवीण जोया को 10% की हानि पर एक स्टडी टेबल बेचता है, और जोया उसी स्टडी टेबल को आदर्श को 25% के लाभ पर बेचती है।
यदि आदर्श ने स्टडी टेबल 2250 रुपये में खरीदी तो प्रवीण के लिए स्टडी टेबल का मूल्य क्या हो गया। यानी यहां पर सीरीज चल रहा है ना। चलिए देखिए, प्रवीण है, आइए समझते हैं इसको। प्रवीण, तो प्रवीण जोया को 10% की हानि पर एक स्टडी टेबल को बेचता है। यानी प्रवीण 10% के हानि पर स्टडी टेबल किसको बेच देता है? जोया को। जोया जी को 10% की हानि पर प्रवीण स्टडी टेबल दे देता है, और जोया उसी स्टडी टेबल को आदर्श को 25% के लाभ पर देती है। किसको? आदर्श को। लड़कियां चालाक होती है। लड़की का नाम है या लड़का, कोई भी हो, मैंने यह व्यक्ति जो है चालाक है। चलिए, प्रवीण 10% लॉस सहकर जोया को दे दिया, और जोया उस पर 25% प्रॉफिट लेकर आदर्श को दे दिया। समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। यदि आदर्श ने स्टडी टेबल को 2250 रुपए में खरीदी है, यानी जो ये आदर्श है, यह आदर्श इस स्टडी टेबल को 2250 रुपए में खरीदे, तो बोला है तो प्रवीण के लिए टेबल का मूल्य क्या था, यानी प्रवीण इसको किस दाम में खरीदा था। समझ पाए हैं क्वेश्चन में। प्रवीण के पास जो स्टडी टेबल था उसको खरीदा था, वो मालूम नहीं है, लेकिन वो उस मूल्य का 10% घाटा देकर जोया को दे दिया, और जोया क्या करती है कि उस मूल्य पर 25% लाभ लेकर आदर्श को दे देती है, और कितने में दे देती है? 2250। यानी 2250 जोया के लिए विक्रय मूल्य हो गया और आदर्श के लिए क्रय मूल्य। तो आदर्श खरीदा कितने में? 2250 रुपये में। अब एक क्वेश्चन बोल रहा है कि तो प्रवीण का क्रय मूल्य क्या था, प्रवीण कितना में उस स्टडी टेबल को खरीदा था। तो आइए, यानी हम मान लेते हैं कि प्रवीण जो है, प्रवीण यानी पी जो है, पी रुपया में अपने स्टडी टेबल को खरीदा था। तो पी रुपये में खरीदा था और 10% का हानि हो गया, तो बेचा कितना में? 90% में। 10% वो लस सह गया, लस दे दिया, तो 90% में बेचा भाई। बोलिएगा जी, तो 90% में बेचा। 90% को बटे 100 लिख सकते हैं। फिर ये जो कीमत हो गई, ये जोया के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जोया क्या करता है या करती है कि 25% लाभ लेती है, तो ये अपने आप में 100% है, 25% और लाभ लेती है, यानी 125% में लेगी, बेचेगी आदर्श को। तो 125% न लिखकर 125/100 लिख देते हैं। ठीक है, तो 125% में बेचती है, और कितना में बेचती है या बेचता है? 250 रुपए में। क्लियर? समझ पाए होंगे। सीरीज मेथड हो गया। अब इसको कटाकर आएगा जो पी का मान, वही प्रवीण के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। किसका? स्टडी टेबल का। तो आइए कटाने का काम करते हैं। 0 से 0 इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं, और देखते हैं 5 2 7 2 9, 9 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 9 से कटा लेते हैं। 9 9 2 जा 18, या 9 दूना 18, बचेगा 4 5, यानी 9 5 45, कट गया। फिर देखते हैं कि कट जाएगा, यहाँ से बराबर में है, तो 25 5 125, कट गया। फिर 5 से कट दे देते हैं, 5 दूना 10, यानी 20। तो इधर कितना हो जाएगा? 100 गुने 20, यानी 2000। तो पी का मान कितना हो जाएगा? उधर बचा कितना है? 25 कम 25, यानी 1 बचा है, तो 1 गुना ये कितना हो जाएगा? 20 गुना 100, यानी डायरेक्ट आप कितना कह सकते हैं? 2000। यानी 2000 रुपये में उस स्टडी टेबल को प्रवीण जी खरीदे थे, या उस स्टडी टेबल का कीमत प्रवीण के लिए 2000 रुपये था। कितना था डियर दोस्तों? 2000 रुपया। कितना? 2000 रुपये प्रवीण के लिए स्टडी टेबल की कॉस्ट प्राइस। डियर दोस्तों, हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ रहे हैं, जो कि अर्थमेटिक का एक चैप्टर है, इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे, और
एकदम सभी क्वेश्चन को समझेंगे, एक कंसेप्ट तैयार करेंगे और फिर उसको जब बनाएंगे तो समय तो कम लगवे ही करेगा। तो इसके बाद फिर अगले सेशन लेंगे और सभी क्वेश्चन जो आप पढ़ रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चन वैल्यूएबल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग क्वेश्चन किसी तरह का लेकर आ गए हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे आपको बहुत सारे चीज़ों की अनुमान मिलेगी, कंसेप्ट का, लेवल का, ये सभी का अनुमान मिलेगा और बिल्कुल आपका ज़बरदस्त एंड बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आप पैराडाइज ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और ऐसा आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहिए, सहयोग कीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू, लव यू।